नमस्कार। 80 की शुरुआत में मैं फोटो पत्रकारिता में आया और उसके कुछ दिनों बाद मतलब मैं तो शुरुआत में आ गया और अनिल जी आए मेरे से कम ये मान लिए 7-8 साल बाद। उन दिनों बहुत जद्दोजहद होती थी फोटो के लिए, लेकिन एक बात और बता दूं, फोटोग्राफर की प्रतिष्ठा भी ज़्यादा होती थी उन दिनों, क्योंकि वो दारोमदार होता था पेज को सजावट का, और सूचनाओं की तस्वीरों के साथ साथ सजावट का काम भी बहुत ज़रूरी होता है अखबार में, और उसके लिए फोटोग्राफ से बेहतर और कोई साधन नहीं होता। तो उन दिनों फोटो से समृद्ध आम तौर पे होते थे अंग्रेजी के अखबार, क्योंकि इनका मल्टी एडिशन होते थे और हर एडिशनों में उसका एक सेक्शन होता था, फोटो सेक्शन। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे केंद्र तक आपस में तालमेल रहता था, कुरियर के रास्ते से, कभी पोस्ट के रास्ते से, जो भी साधन मिल जाए। लेकिन आजकल जो हम इंस्टेंट पिक्चर देखते हैं, अभी दुनिया में कहीं भी कुछ घटनाएं हो जाएं या कोई कार्यक्रम हो जाए, तो अब पिक्चर आने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन हम बात करेंगे अनिल दुबे से, और मैं इसलिए इनसे बात कर रहा हूं कि मैं फोटो खींचने वाला था और फोटो देने वाला था। मैं था दूसरे अखबार में, ये थे एक हिंदी के मशहूर अखबार में, इलाहाबाद केंद्र पर आज अखबार में। तो फोटो देने के बाद हमारा एक मन में रहता है कि इसको ठीक से जगह कैसे मिलेगी, कैसे वो छपेगा, उसके छपने पर ही मेरी इज्जत बढ़ती है, अच्छा छपने पर। लेकिन वो छापने वाला मैं नहीं, छापने वाले अनिल दुबे की तरह दूसरे लोग। ये भी जद्दोजहद करते थे फोटो के लिए, स्थानीय फोटो के लिए इनके पास फोटोग्राफर थे। लेकिन घटनाएं स्थानीय खाली सिर्फ नहीं होती हैं, और सिर्फ स्थानीय घटनाओं से या स्थानीय कार्यक्रमों से अखबार नहीं चलते, बाहर की भी चीज़ें अपने पाठकों को देनी पड़ती है। तो उसके ट्रांसपोरेशन जो आप बोलते हैं ना, हम जो पहुंचाने के साधन था ही नहीं कोई, तो इतना साधन कमजोर था कि आज की फोटो अगर बहुत जोर लगाएंगे तो लखनऊ की शाम को यहाँ पहुंच सकती है, उन दिनों भी पहुंच जाती है जोर लगाने पर। लेकिन कलकत्ता कैसे पहुंची, उसके लिए साधन बहुत महंगे और बहुत तकलीफ देह होते थे पहुंचाने में। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ कि कई बार महत्वपूर्ण तस्वीरें मुझे भी मिलती थी, या मेरे साथियों को दिल्ली केंद्र से जो जुड़े थे, मैं उन दिनों आनंद बाजार ग्रुप में था, तो कई बार महत्वपूर्ण ऐसी तस्वीर मिलती थी जिन्हें अखबार उसी दिन छापना चाहता था, और ऐसा होता था कि कोई साधन नहीं भेजने का, तो हमें कहा जाता था कि शाम की फ्लाइट में कलकत्ता जाइए, पेज पर लगवाइए और कल सुबह वापस आ जाना। अब जैसे अंदाजा लगाइए कि एक तस्वीर या दो तस्वीर के लिए इतना टीडियस जाओ और इतना खर्चीला जाओ, आज तो कुछ है ही नहीं। ये स्थिति थी राष्ट्रीय अखबारों की, जो बहुत पैसे खर्च करते थे, उनके विज्ञापन के रेट भी ज़्यादा थे और उनके पैसे आने के साधन भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने हिंदी के अखबार में काम किया, और तस्वीरें वो भी छापते थे। कैसे तस्वीरें छापते थे, कैसे वो प्राप्त करते थे, उस कम संसाधन में अखबार को प्रभावी कैसे बनाते थे, बताएंगे अनिल दुबे जी। तो ये चलिए, आज के समय में तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि फ़ोटो, जो जगदीश जी ने बताया कि किस तरह से फ़ोटो, हम खाली अपने इलाहाबाद के बारे में बताएंगे कि वहाँ का एक रीजनल अखबार, प्रदेश का 2-3 स्टेट का बड़ा अखबार था आज, और 1988 में मैंने ज्वाइन किया। 4-6 महीने बाद ही मुझे पेज वन पर शिफ्ट कर दिया गया कि मैं पेज वन की टीम 7-8 लोगों की होती थी, उसमें काम करूँ, चीफ सब एक होते थे। तो उनका ये था कि फ़ोटो, मैक्सिमम खबरों में फ़ोटो लगे, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति की भी फ़ोटो छपनी है, अगर कोई उनका स्टेटमेंट है या कोई घटना है, तो इराक में सद्दाम हुसैन की भी छपनी है, जो उस समय बहुत चर्चा में थे, या कहीं सूरत में प्लेग फैला तो वहाँ से प्रवासी लोग लौट रहे हैं। मूड्स की फ़ोटो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि 2-3 कॉलम की खबर है और उसमें मूड उस नेता का कैसा है, उस मूड की फ़ोटो निकालना अब कैसे निकलेगी? वो तो हमारा कोई फोटोग्राफर है नहीं कि फट से वो उस दिन के मूड की फ़ोटो खींच के भेजे। खींच मिले तो भेजेगा कैसे? हाँ, भेजेगा कैसे? और हिंदी
के अखबार थे वो इतना नहीं खर्च कर सकते थे टेलीग्राफ की तरह की। वो फ्लाइट से जगदीश जी जा रहे हैं और कलकत्ता फ़ोटो लगा के आ रहे हैं। तो हम क्या करते थे कि हमारे एडिटोरियल टीम के लोग जो पुराने अखबार 2-4 दिन पहले, 6 महीने, साल भर पहले छपे हुए हैं और उसमें जो डिफरेंट मूड की फ़ोटो दिखती थी, सिंगल कॉलम से लेकर 2, 3, 4 कॉलम तक की फ़ोटो वो हम लोग छापते थे। पिटियाई विनाई की खबरों को लिखते थे, ट्रांसलेशन भी होता था, भाषा और वार्ता भी थे, और भी हमारे कार्यालय के भी खबरें आती थी टेलीप्रिंटर पे। लेकिन फ़ोटो एक समस्या थी कि 9-10 से खबर लिखने के बाद 1-2-3 लोग लग जा रहे हैं कि फ़ोटो खोजो भाई, ये 2-4-6 फ़ोटो चाहिए एक पेज पे। सिंगल कॉलम ही सही, एक बड़ी फ़ोटो है तो वो तो लोकल अगर कोई बड़ी है तब छपती थी, नहीं तो सिंगल कॉलम 2 कॉलम किसी नेता की स्टेटमेंट के हिसाब से फ़ोटो छपती थी। तो वो फ़ोटो खोजने का जटिल जो काम था, तो और मुझे कुछ समझ ज़्यादा थी फ़ोटो की, शायद अखबार देखते पढ़ते रहने, तो ये मेरा ही सुझाव था कि मूड पर फ़ोटो छपे। तो मुझे ही ड्यूटी मिलने लगी कि मैं फ़ोटो खोजूं, और जूनियर भी था तो और भी लोगों ने लगाया। तो मैंने ये किया कि ये रोज़ की झिकझिक से अच्छा है कि मैं कुछ महीने तक लगातार निरंतर देश भर के अखबार आते थे। टेलीग्राफ की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी होती थी, उसका क्वालिटी प्रिंटिंग का, रीप्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक तो उसका कागज़ भी अच्छा होता था, स्याही भी अच्छी। बहुत सारे कागज़ उस समय जो अखबारी कागज़ होते थे तो वो मटमैले से होते थे, रीप्रिंट करने पे वो ब्लैक हो जाते थे, और वो ये वाइट पेपर जैसा था टेलीग्राफ। मैं उसकी टेक्निकल शब्द पे नहीं जाऊंगा कि वो कैसा कागज़ था, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा कागज़। तो वो टेलीग्राफ की कटिंग बहुत हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो मैंने उसकी कटिंग बनानी शुरू की, फिर कई सारे रजिस्टर बनाए, विभिन्न देश के, विदेश के, अपोजिशन के, रूलिंग पार्टी के, और मूड्स की फ़ोटो का पूरा चैप्टर बनाया, कैटलॉग बनाया। इस तरह से कई फाइलों में वो इस तरह से मैं फ़ोटो कलेक्ट। हाँ, तो सबसे मज़ेदार ये है कि आज के ज़माने में जो हम विभिन्न सोर्स देखते हैं इंटरनेट पर, गूगल लो और किसी नेता की, किसी मुख्यमंत्री की मूड ख़राब है और स्टोरी का एंगल है कि बहुत व्यथित है या बहुत नाराज़ है या खुश नहीं है, तो हम ऐसी फ़ोटो खट से निकाल लेते हैं। तब एक ऐसे अनिल दुबे जैसे लोग को गूगल की भूमिका में रहना पड़ता था, जबकि गूगल का उदय नहीं हुआ था। गूगल का उदय 97 के बाद हुआ, लेकिन वो उस तरह की क्रिया अपने स्तर पर अनिल दुबे करते थे। तो कोई एक ऐसा आपको इवेंट याद आ जाए या घटना याद आए जो एक तस्वीर काट के रखे लेकिन उसने आपको आगे कर दिया? हाँ जी, ऐसी एक बार ऐसा हुआ कि बॉम्बे में तेल के टैंकर में आग लग गई, और वो पेज 1 पे खबर छपी थी बहुत सारे अखबारों में। देखी खबर, आई गई हो गई। दूसरे ही दिन फिर महाराष्ट्र में ही और उसके अगल बगल शायद कहीं पुणे या भूले कोई था, शहर नहीं याद है, और वहाँ फिर एक दूसरे टैंकर में आग लग गई। इसका क्या हुआ कि उस न्यूज़ के साथ हमने वो एक दिन पहले की फ़ोटो लगा दी, क्योंकि टैंकर वो भी था, टैंकर वो भी था। हालांकि ये एक प्रकार की बेईमानी है, चीटिंग है, लेकिन वो प्रयोग हमने कर दिया। अब प्रयोग कर तो दिया। अब दूसरे दिन हमारे मालिक शार्दुल विक्रम गुप्त थे आज अखबार के, तो उनका मैसेज आया कि फ़ोन आया मैनेजरों के पास या एडिटर के पास आया होगा कि ये फ़ोटो कैसे मिल गई, और हेड ऑफिस बनारस था, उसको क्यों नहीं मिली, वो आप ही ने क्यों अकेले छापी, सबको क्यों नहीं दी। तो बताया गया कि साहब ऐसा था और एक दिन पहले की घटना थी, वो फ़ोटो यूज की गई। तो बड़ा खुश हुए, और उन्होंने पता किया हो या जो भी उन्होंने कहा हो कि जो ये आदमी कर रहा है उसका 100 रुपये इंक्रीमेंट करो। तो कि एक साल बजट के 15-20 दिन पहले मैंने अपने न्यूज़ एडिटर से कहा कि सर मुझे एक प्रयोग करने का मौका दीजिए, बजट में हेडिंग लगती है सस्ता हुआ, महंगा हुआ, क्या हुआ, तो लेकिन मैं उसको कोलाज से पूरे बजट को पेश करूँगा, और उसके लिए मुझे हाफ पेज लगेगा, और जो भी चीज़ें जैसा बजट का नेचर होगा उस नेचर का कोलाज होगा। कोलाज मैंने ढेर सारी तस्वीरों की कटिंग्स काट के और उससे सेट करना, पब्लिक की फ़ोटो, वस्तुओं की, सामानों की फ़ोटो, बाज़ार की फ़ोटो, इस तरह से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको हाफ पेज दिया और तुम तैयारी करो।
15 दिन मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ डिफरेंट मूड्स की और मार्केट के सामानों की, चीज़ों की, पब्लिक की, किसान, मजदूर, फैक्ट्री, कर्मचारी, अफसर, इन सब की फ़ोटो छोटी से बड़ी सब मैंने काट के रखना शुरू किया। और जब बजट के दिन, जो सब शाम 5 बजे आया करता था, और बजट के जब उसके प्रिंटर पे, टेलीप्रिंटर पे बजट आने लगा और मैं जुट गया उसमें, और 2-3 घंटे में मैंने बजट का कोलाज में बनाया। सब ने देखा कि अरे तो बड़ा खूबसूरत है, इसमें तो हेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और वो देश भर के अखबार और मैगजीनों की कटिंग का कोलाज से बना कोलाज था। वो इलाहाबाद एडिशन में वो छपा, उसकी भी बड़ी प्रशंसा हुई, और उसमें भी मुझे मेरे वेतन में वृद्धि हुई, उसका ये मुझे फायदा हुआ। और वैसे भी साथियों, इस चैनल को फोटोग्राफर का चैनल न कहें आप, ये पत्रकारिता का चैनल है। धीरे धीरे हम उन सब लोगों को इसमें शामिल कर लेंगे जो पत्रकारिता के विभिन्न जिम्मेदारियों को देखते हैं, संभालते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।